सो फ्रेंड्स, आप बहुत एप्लीकेशन देखे होंगे, लेकिन आज जो हम जहां खड़े हैं फरीदाबाद, वही जहां लूम सोलर का हेडक्वार्टर है, वहां से 45 किलोमीटर दूर बांगड़ एक जगह है जहां पर एक फार्म हाउस में एक इंडिपेंडेंट फार्म हाउस है जहां पर बिजली की सुविधा बहुत ही कम है। आज भी यहां पर जनरेटर पर काम चलाया जाता है। तो हमारे आसपास जो जितने भी एरिया देख रहे होंगे वहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि करण अर्जुन की जो मूवी शूट हुई थी उस टाइप की एरिया है। और यहाँ के रास्ते की बात करें तो आपको लगेगा कि हम मनाली की ट्रिप पर आए हुए हैं। सो ये सॉल्यूशन काफी इंडिया में हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि एक हिल स्टेशन में लोग क्यों सोलर पावर और बैटरी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमें समझ में आ गया कि इनकी क्या जरूरत है। यदि हम दो बेनिफिट्स हम बताना चाहेंगे यहाँ पर जो पावर बैकअप सॉल्यूशन लगाया गया, नंबर 1, मेंटेनेंस का टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर आम पब्लिक या कोई भी सर्विस इंजीनियर बहुत ही जल्दी आ नहीं पाएंगे। और दूसरा, यहां पर जो वैसा पावर बैकअप सॉल्यूशन चाहिए जो सालों साल चले, ही नहीं कि 1 साल 2 साल चलने के बाद हमें उसको चेंज करने की जरूरत पड़े। तो यहां पर लगाया गया है लूम सोलर का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कैमल बैटरी और उसके साथ है 5 किलोवाट का सोलर पीवी मॉड्यूल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस कैमल बैटरी का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। यह एक नए फार्म हाउस में ये लगा है। ये देखने में काफी अलग है क्योंकि ये आप देख रहे हैं 5 किलोवाट आवर की ये बैटरी है और इसके इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास इन्वर्टर है और घर के एग्जिस्टिंग बोर्ड में हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इस प्रोडक्ट का बेसिक इंफॉर्मेशन हम लास्ट वीडियो में कवर किए हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम इंस्टॉलेशन करेंगे कि इस इन्वर्टर बैटरी का इंस्टॉलेशन हम कैसे करते। कई लोग जानना चाहते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग होम में या न्यू होम में पावर डिस्ट्रीब्यूशन काफी डिफिकल्ट रहता है कि कौन सा लोड चलेगा, कौन से फ्लोर का लोड चलेगा। तो यहाँ पर बहुत ही आइडियल तरीके से सोचकर किया जाता है। तो हमारे साथ इंस्टॉलेशन में साथ देंगे हमारे इंजीनियर अरुण, जो इसके इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरिंग, क्योंकि यह इन्वर्टर बैटरी एक नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी नहीं है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी जरूरी है। अदरवाइज जो एक्सपेक्टेशन है लगवाने का मे बी वो फुलफिल ना हो। चीज होती है इसमें सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले जब आपको बैटरी के साथ में 2 वायर भी मिलेंगे, जो कि एक पॉजिटिव का होगा जो कि रेड कलर में होगा और दूसरा नेगेटिव के लिए ब्लैक कलर में होगा। उनमें थिम्बल भी लगे हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये इनमें ऑलरेडी थिम्बल लगा हुआ है। ओके। तो ये जो वायर होता है वो बैटरी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ होता है, यानी कि ये वायर में इतनी पावर होती है कि ये आराम से इस बैटरी का करंट कैरी कर सकता है। तो जो रेड वायर होगा ये पॉजिटिव के लिए होगा और जो ब्लैक वायर है ये नेगेटिव एंड के लिए होगा। इसमें एक चीज हम बता देते, जो पहले इन्वर्टर बैटरी की जो वायर आती थी उसमें एसिड जैसा लग जाता था, इस टाइप के वायर में लगेगा इसमें? निशिश जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल जो पहले लीड एसिड बैटरीज होती थी उनमें क्या होता था, हमको पानी डालना होता था। तो वो पानी क्या होता था कि कभी ना कभी थोड़ा बहुत छलक जाता था तो उसकी बॉडी पर लग जाता था। तो उससे क्या होता था, उसके ऊपर एक डस्ट भी काफी जम जाती थी और जो उसके कनेक्टर पॉइंट होते थे उन पे क्या होता था कि रस्टिंग स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि थोड़ा लूज रह जाता था तो रस्टिंग वगैरह होती थी। लेकिन ये इसमें बहुत अच्छी खास बात है कि ये एक लिथियम बैटरी है और इस पे हम यदि वायर लगाते हैं तो इस पे कोई रस्ट नहीं आएगा और प्रॉपरली एकदम लगी रहेगी। बस आपको ध्यान करने वाली एक ही चीज होगी कि अच्छे से टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर लोग कनेक्ट करना देखना चाह रहे हैं कि कैसे इंस्टॉल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज है कि जो इसमें एमसीबी लगी हुई होती है, जब आप कनेक्शन करेंगे तो ये हमेशा ऑफ रहनी चाहिए। ओके, ठीक है। उसके बाद आप ये हमने सेफ्टी के लिए इसमें कवर दिया हुआ होता है। ओके। तो जब कनेक्शन आप करेंगे तो इसको हटा लेंगे और कनेक्शन करने के बाद इसको लगा देंगे ताकि कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई टच ना करे, सेफ रहे। ओके, तो ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आपको ये स्क्रू दिया हुआ है, हम इसको ओपन कर लेंगे। ओके,
इसको ओपन करने के लिए स्क्रू होना जरूरी है, बिल्कुल स्क्रू ड्राइवर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये ओपन ना होने वाला है। हाँ। प्लास से तो नहीं होने वाला है। नहीं, एक्चुअली इसमें क्या है कि प्लास ठीक से होगा नहीं, स्क्रू ड्राइवर ही इसके लिए चाहिए क्योंकि होगा। पुरानी बैटरी में प्लास से ओपन हो जाता। हाँ, पुरानी लीड एसिड बैटरी थी उनमें कर लेते थे, लेकिन वो अच्छे से हो नहीं पाता था, उसके ठीक लिए है। भी स्पैनर चाहिए होता था। ठीक है, ठीक है। तो इसको यहाँ से ओपन कर ये दिए, हमने ये ओपन कर लिया है। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, जैसे कि ये हमने अभी पॉजिटिव आउटपुट निकाला है, इस पे आप देख पाएंगे। तो इस पे हमने मार्किंग की हुई आउटपुट है, आउटपुट पॉजिटिव, और ये आउटपुट नेगेटिव है। साइन ठीक है। हमने की हुई है, आप देख ठीक सकते है, हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम इसको इस तरीके से, यानी कि आप हमें ये आउटपुट का ये बाहर की तरफ इस टाइप से रखना है, और इसके बाद हमें इसको इस तरीके से बिल्कुल सेफ तरीके से हमको इसको लगा देना है, टाइट कर देना है। और फिर स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। यानी कि ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस या बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मली एक आराम से इसको किया जा सकता है। यानी कि अगर मुझे आपको किसी को ज्यादा नॉलेज भी नहीं है इलेक्ट्रिशियन की, तो नॉर्मली बस एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और इजीली टाइट कर सकता है। ठीक है। दूसरा वायर, तो ये इस टाइप से हमने अब ये अच्छे से टाइट कर दिया है। एक बार देख लेंगे, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, तो अब इसको फिर हम इस टाइप से प्रेस करके फिर लगा देंगे। ओके, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वायर को भी हम सेम करेंगे। निशी जी, आप करना चाहोगे? एकदम। आई लव दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। कोई दिक्कत नहीं ना है इसको? कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान देने वाली एक चीज होगी, जब आप कनेक्शन करते हो तो दोनों टर्मिनल्स को एक साथ मत पकड़िएगा। अच्छा, ऐसा है। हाँ, और दोनों वायर टच नहीं होनी चाहिए। बाकी आप सिंगल हाथ से टच भी कर लोगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, चलेगा। बाकी एमसीबी हमेशा ऑफ होनी चाहिए, ये ध्यान देना है जब भी आप कनेक्शन करते हो। जब आपका कनेक्शन हो जाता है तभी एमसीबी ऑन करना। मींस की बैटरी से हम वायर को कनेक्ट कर दिए हैं, अब क्या होगा? बिल्कुल, अब ये आपने वायर कनेक्ट कर दिया है। अब आपको इसमें ध्यान देने वाली बात होगी कि जो इसके दोनों टर्मिनल्स है वो आपस में टच नहीं होने चाहिए, उसको भी आपको ध्यान देना है। वो बिल्कुल टच नहीं होनी चाहिए, वो अलग होना चाहिए। अगर बाई चांस टच हो जाए, बैटरी हम यहाँ से बंद किए हुए फिर भी टच करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है। नहीं, वैसे नहीं होगा क्योंकि बैटरी ऑफ है, लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पस के लिए आप ऐसा मत कीजिए। सो अरुण, ये बैटरी देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, कम स्पेस में, क्योंकि इतने बड़े जगह में 5 किलोवाट आवर की बैटरी बहुत बड़ी बात है। लोग जानना चाहते हैं इस बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या कोई स्पेशल इन्वर्टर है, या पुराने जो इन्वर्टर 48 वोल्ट का है उससे ये चार्ज हो जाएगा? इसके लिए हमारे पास जो इन्वर्टर है वो है फ्यूजन 5 kVA 48 वोल्ट इन्वर्टर। ये इन्वर्टर है? जी बिल्कुल, ये एक इन्वर्टर है जो कि वॉल माउंट पे लगाया हुआ है। जो पहले जो इन्वर्टर आता था जो जमीन पर रखा हुआ, वो इन्वर्टर से ये अलग है? बिल्कुल, उससे ये थोड़ा अलग है। क्या होता था, ये इसमें एक तो ये ट्रांसफार्मर लेस है, तो आप इसको उठाएंगे भी तो इसमें ज्यादा वेट नहीं होगा। नॉर्मली जो आपका एक डबल बैटरी का इन्वर्टर होता है, करीब करीब उसके बराबर इसका वेट है। और दूसरा, ये स्पेशली लिथियम बैटरीज के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें काफी ऐसे फीचर्स भी है जो हम आपको दिखाएंगे अभी अंदर, कि आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी होगी यदि आप लिथियम बैटरीज इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। और सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी कनेक्शन यहाँ पर कैसे होता है। तो इसमें जो कनेक्शन है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी जो बैटरी का कनेक्शन है। बैटरी के लिए 2 टर्मिनल्स दिए हुए हैं, ओके, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है। तो उस तरीके से हमने यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है। फिर इसमें एक कनेक्शन होता है यहाँ पर एसी के इनपुट के लिए। अच्छा, एसी इनपुट, इन्वर्टर में जो इनपुट आएगा। बिल्कुल, यानी कि जो बैटरी को अगर आपसे लोड अपना ग्रिड से भी रन कराना है या फिर बैटरी ग्रिड से चार्ज करनी है, तो उसके लिए इसमें ऑप्शन है कि आप एसी की सप्लाई लेके आप बैटरी को भी चार्ज कर सकते हो और अपने घर के अप्लायंसेस भी चार्ज सकते हो। सेकंड इज इनपुट। थर्ड क्या है इसमें? थर्ड इसमें जो होगा ये होगा आपका एसी आउटपुट। ओके, यानी कि आपको जब आप इन्वर्टर लगा रहे हैं तो घर के लिए लोड तो आपको देना ही है। आउटपुट लोड के लिए। आउटपुट लोड के लिए है। ठीक है। उसके बाद क्या है? ये सब जो दिख रहा है छोटे छोटे, ये छोटे छोटे इसमें क्या है कि इसमें हमने कुछ फैसिलिटीज भी दी हुई है। जैसे कि कस्टमर्स क्या होते हैं कि अभी तो उनका कम लोड है, जैसे कि मान लीजिए अब
ये 5 किलोवाट का है, इनका घर का लोड है जो सिर्फ अभी 2 या 3 किलोवाट के आसपास ही चला रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं चला रहे हैं। ओके। लेकिन इन फ्यूचर अगर इनको एक लोड एक्सटेंड करना हो, जैसे कि मान लीजिए 8 किलोवाट तक जाना हो या 10 किलोवाट या 15 किलोवाट XYZ, तो क्या कर सकते हैं वो इसी सिस्टम को ज्यादा छेड़खानी ना करते हुए एक सेम सिस्टम पैरेलल में इसके जॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, अभी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ये 3-4 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में जनरली क्या होता है कि एक बार में अपनी जरूरत के हिसाब से लगता है, जरूरत पड़ने पर और एक्सटेंड होता है। तो यहाँ पर ये पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, राइट अरुण? बिल्कुल। सो यहाँ पर ये सब कम्युनिकेशन पोर्ट दिया हुआ है जिसके थ्रू यहाँ पर कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन होगा। और यहाँ पर और क्या है, ये क्या है, ये इसमें ये ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। जैसे कि आपको इन्वर्टर ऑफ करना है तो यहाँ से हम इसको ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको ऑन कर सकते हैं, या कि बैटरी के इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने का एक स्विच पॉइंट। ओके। सो अरुण, इंडिया में हार्डवेयर के इलेक्ट्रीशियन तो बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इंडिया की बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो इन्वर्टर बैटरी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मिक्स है। कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाए, तो इसका क्या गाइड है बेस्ट? जी, जैसे कि हमने अभी बात कर रहे थे कि ये जो इन्वर्टर है हमारा फ्यूजन 5 kV 48 वोल्ट, ये लिथियम और लीड एसिड सभी बैटरियों पे काम करता है। तो जो हमने आपको हार्डवेयर का तो बता ही दिया है कैसे कैसे होगा। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। यदि हम इसमें लिथियम बैटरीज, अपनी केएमएल बैटरीज लगाते हैं तो हमें इसमें क्या क्या सेटिंग्स करनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 2 3 4th नंबर पे ये एंटर का बटन दिया हुआ है। ठीक है। ये आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा अप्रोक्स 5 सेकंड्स के लिए। ओके, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे इस पे एक स्क्रीन आ चुकी है। इसे फर्स्ट पॉइंट जो है ESC लिखा हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप्स पे जाते रहेंगे और हर स्टेप का मैं आपको मतलब बताता रहूंगा कि इसका क्या मतलब है और इसमें आपको क्या सेटिंग्स करनी होगी। ठीक है, ठीक है। इसमें जरूरत का सेटिंग क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रीशियन इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसी समय कॉन्फ़िगर क्या करना जरूरी है? देखिए, इसमें अगर मेजर बात करें तो इसमें कुछ सेटिंग्स होती है, जैसे कि एक होता है लोअर कट वोल्टेज, हायर कट वोल्टेज, फ्लोट वोल्टेज। वो हमें लीड एसिड लिथियम बैटरीज के अकॉर्डिंग करनी होगी ताकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये अपना सेट हो सके। ये जो पॉइंट नंबर 26 है, ये बल्क चार्जिंग वोल्टेज के लिए यूज होता है। ये क्या होता है? तो इसमें जो हमें सेटिंग करनी होगी वो 54 वोल्ट करना है हमें, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि बैटरी से ज्यादा चार्ज नहीं होगी। एक तरह से वो उसका मान लेते हैं कि उसका हायर कट है। 54 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद और कुछ है इसमें? बिल्कुल। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 27 पर, जो कि है फ्लोटिंग वोल्टेज का पॉइंट। ओके। तो इस पे जो हमें सेटिंग करनी होगी वो हमें 53 वोल्ट करना होगा। तो ये फ्लोट वोल्टेज हमारी 53 वोल्ट सेट हो चुकी है। इसके अलावा भी कोई सेटिंग है? हाँ, इसके अलावा एक दो सेटिंग्स और होगी। दरअसल ये सिर्फ चार्जिंग प्रोफाइल से रिलेटेड ही सेटिंग्स है सभी, कि हमें वोल्टेज रेंज क्या रखना है ताकि अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्ली काम कर सके। अरुण, हमें एक बात बताइए, हम एक अननोन इलेक्ट्रीशियन है, फर्स्ट टाइम हम इंस्टॉल कर रहे हैं, हम ऐसे खाली कनेक्ट करके छोड़ दिए, क्या ये सिस्टम चालू होगा? देखिए, अगर आपने कनेक्शन ठीक तरीके से कर दिया है और सेटिंग्स आपने इसके अंदर नहीं की है तो ये सिस्टम तो चालू हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग लाइफ में मतलब कि जब काफी टाइम इसको हो जाए, 6 महीने साल भर, तो हो सकता है कि इन्वर्टर्स में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाए और उसमें क्या हो सकता है कि आपकी बैटरी भी खराब हो सकती है। तो इनिशियल 2 सेटिंग यदि हम 5 किलोवाट आवर की लगा रहे हैं पावर बैकअप, तो 2 सेटिंग कंपलसरी है। अरुण, हमें अब ये बताइए, इन्वर्टर बैटरी की कनेक्शन में जनरली ग्रिड से इनपुट और आउटपुट पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो लोग समझना चाहते हैं कि ये 5 किलोवाट का कैसे होता है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए यदि आपके पास, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी लगाया हुआ है जो हमारे मेन एलटी पैनल है, यानी कि मेन एमसीबी बॉक्स जहाँ से है, यहाँ से सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके। तो यदि आप इन्वर्टर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास यानी कि मेन एलटी पैनल के पास लगा सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेन एमसीबी बॉक्स है, तो इसके लिए हमने एक सेफ्टी डिवाइस यूज किया है, इसको हम बोलते हैं ACDB।
यानी कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ओके। इसमें जो रहता है एक मेन एमसीबी रहती है, एसपीडी रहती है और नॉर्मल कनेक्टर्स रहते हैं। ओके। सो यहाँ पर इन्वर्टर से ग्रिड इनपुट आया हुआ है और ये यहाँ पर ये वायर है। बिल्कुल। अभी मैं इसमें समझाना चाहूंगा, जैसे कि ये हमारा मेन एमसीबी हो गई, तो इसमें से हम इन्वर्टर के लिए इनपुट ले लेंगे। ये हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया और ये मेन इनपुट आकर एमसीबी के नीचे हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है। फिर अब बारी आती है इन्वर्टर को इनपुट देने की, यानी ये अभी सिर्फ हमने एसीडीबी में इनपुट लिया है, इन्वर्टर को कनेक्ट नहीं किया है। अब एसीडीबी के थ्रू ये इन्वर्टर को इनपुट जाएगा, यानी कि इन्वर्टर के साथ में ग्रिड की कनेक्टिविटी हो चुकी है। ओके। और हमारी बैटरी और लोड इन्वर्टर से रन करा सकते हैं। सो अरुण, कई जगह पर ये देखने को मिलता है कि सिस्टम तो लग गया, सेपरेट सही चलता है, लेकिन जब ग्रिड की डिस्ट्रीब्यूशन करने की बारी आती है, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिक काम करना चाहिए, आज के टाइम में कोई चेंज ओवर स्विच नहीं लगा हुआ है, इसकी कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा सेफ्टी मेजरमेंट बता सकते हैं, कैसे होगा? बिल्कुल। तो जब आप कनेक्शन करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया ये हमारा सिंगल फेज का सिस्टम है, ठीक है, लेकिन होम ओनर का जो है वो 3 फेज का सिस्टम है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक फेस हमें चूज कर लेना है, हम कौन से फेस से सप्लाई देंगे। ठीक है। उस फेस में हमें रेड वायर लगा देना है, यानी कि पॉजिटिव है, और जो हमारा न्यूट्रल रहेगा उसमें ब्लैक वायर लगा देना। ये न्यूट्रल और फेस का हमें थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि काफी बार क्या देखने में आता है कि कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा फेस है, इसकी वजह से सिस्टम खराब भी हो सकता है और प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये इन्वर्टर बैटरी का प्रोविजनिंग लग चुका है, ये इसका रहा ग्रिड इनपुट वायर। अभी यहाँ पर ग्रिड की सुविधा उतना नहीं है, जनरेटर से यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास है अपने छत पर 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, यदि आप सोलर पैनल का काम करना चाहते हैं और सोलर पैनल इंस्टॉलेशन सीखना चाहते हैं, तो हमारे अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन हुआ कैसे है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। यदि आप होम ओनर हैं या बिजनेस ओनर हैं और इस टाइप के आप फार्म हाउस या आप किसी टाइप के रेसिडेंस बना रहे हैं, वहां पर आपको पावर बैकअप सॉल्यूशन मींस इन्वर्टर बैटरी विद सोलर पैनल की जरूरत है, तो आप हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे इंजीनियर आपके घर पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगने से पहले किसी को नहीं पता चल रहा था कि लगाया क्यों जा रहा है। तो हमारे इंजीनियर यहाँ पर आए थे, प्रॉपर लोड कैलकुलेट किए, उसके ऊपर ये सॉल्यूशन दिया गया है, जिससे एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है और ये ट्रस्टेड सोर्स है। यदि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है यहाँ के रिगार्डिंग, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।